लाइव न्यूज के कार्यक्रम अभिव्यक्ति में पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति विरोध या अपनाएं या ना अपनाएं के बीच में चल रही है काफी चर्चा, काफी गहमा गहमी है। केसरिया, भगवा, नॉन भगवा, हरा, इसके ऊपर काफी कुछ आज की डेट में देश के अंदर हो रहा है। इसी के अंतर्गत अलीगढ़ के अंदर एक संस्था है जो सनातन, जो कहिए कि सनातन जो अपनी संस्कृति है उसके लिए कार्य कर रही है, और मेरे साथ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक सक्सेना जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं जानना चाहूंगा कि उनकी संस्था क्या है और क्या कर रही है। राधे राधे। मेरा नाम कृष्ण भक्त अभिषेक सक्सेना है और जैसा कि आपने बताया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सनातन प्रतिभा फाउंडेशन का। तो हमारी जो संस्था है ये सनातन धर्म की जो विशेषताएं हैं उसको बढ़ावा देने के लिए काम करती है, और विशेषकर वैदिक संस्कृति जो हमारी है तो उसको युवाओं तक पहुँचाने का काम करती है, जिसके लिए हम निरंतर जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं और भी कई सारे इवेंट हम करते हैं, जिससे कि हम जो आजकल के बच्चे हैं जो हमारी वैदिक संस्कृति और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं तो उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का अपना एक प्रयास हमारा जारी है जो काफ़ी समय से चल रहा है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वजह से आज कंटिन्यू कहते हैं ना कि हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं तिलक लगाता हूं, तो वो उनको मैंने बताया तिलक के साइंटिफिक रीज़न कि किस तरीके से केवल तिलक लगाना एक हमारा कहते हैं धर्म का ही हिस्सा नहीं है, उसके अलावा उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जिसकी वजह से आप अगर लगाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे युवा हैं, ऐसी युवतियाँ हैं जो हमारी इस थीम को फॉलो करते हैं कंटिन्यू। आजकल वो तिलक लगाते हैं, है ना। उसके अलावा कलावा कंटिन्यू बांधते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता का भी प्रचार करते हैं। अब तक लगभग निःशुल्क हम 551 श्रीमद् भगवत गीता का वितरण कर चुके हैं। हमारे हर इवेंट में कुछ ना कुछ नया रहता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अपनी संस्था के द्वारा करते हैं। क्योंकि वैदिक शब्द जब आ जाता है तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग या पंडितों का एक चेहरा दिखाई देता है, लेकिन आप काफ़ी युवा हैं तो, और जैसा कि आपसे अभी पूर्व में बातचीत में पता चला कि आप खुद एक्टिंग में भी विश्वास करते हैं। तो आजकल एक मुद्दा है पठान, और पठान में जो पठानी की गई है उसके ऊपर कुछ कहेंगे? देखिए, पठान जो मूवी है आजकल उसका जो आपने देखा होगा ट्रेंड चल रहा है कि कहते हैं ना कि अपनी पिक्चर को हिट करने के लिए कुछ ना कुछ बॉलीवुड वाले इस तरीके की हरकत करते हैं। चाहे कहें हमारे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने के लिए वो इस तरीके के प्रयोजन करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो गाने हैं या यूँ कहें उनकी जो पिक्चर हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट पाती हैं, ट्रेंड में आ जाती हैं और सक्सेस हो जाती हैं। तो अभी जैसे आपने देखा पठान है, तो पठान का बेशरम रंग जो गाना है उसमें दीपिका पादुकोणे हैं, उसने मतलब वैसे तो बिकनी कई कलर की पहनी है, लेकिन विशेषकर विवाद जो है भगवा कलर की बिकनी जो उन्होंने पहनी है उसके ऊपर है। लेकिन देखिए मैं कलर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बिकनी उन्होंने बहुत सारी और भी पहनी है। लेकिन जो सबसे मुझे जो गंदी चीज़ लगी, कहते हैं ना कि आजकल हमारे जो युवा हैं वो टीवी है, आपके कहें OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, बहुत सारी मूवीज़ हैं, उनसे कुछ ना कुछ कहते हैं ना ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर ये दिखाया गया, अब हम इसको अपनी जो दिनचर्या है उसमें लागू करेंगे। तो जो बॉलीवुड है ना वो मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही हमारी जो संस्कृति है उसको बिगाड़ने के लिए, हमारे युवाओं को ख़राब करने के लिए इस तरीके की चीज़ें अपनी फिल्मों में कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कितना नग्नता, एक तरीके कहते हैं ना, एक स्त्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए क्योंकि मेरे को बात करनी पड़ती है इन मुद्दों पे, क्योंकि जब तक बात करेंगे नहीं तब तक उसका निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा। तो इतनी नग्नता उस फिल्म के अंदर दिखाई गई है, शाहरुख खान है ना, और इस तरीके के सीन उसमें डाले गए हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के साथ में बैठ के ऐसी फिल्मों को नहीं देख सकते। और कोई पठान देखिए पहली फिल्म नहीं है, उससे पहले भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हो चुकी हैं जिनमें इस तरीके के विवादित सीन रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट भी मिला है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी जो उसका गाना है वो भी करोड़ों में उसके व्यूज चले गए हैं, है ना। तो हिंदू कहे ना कि हिंदू अपने ही कहते हैं भगवानों का अपमान देख के भी सहन कर जाता है, बहुत ज़्यादा सहिष्णु है। और अगर होता ना ये कहीं किसी अदर वर्ग के बारे में या मजहब के बारे में, तो आप भी जानते हैं कि किस तरीके के फतवे जारी हो जाते हैं, किस तरीके के आदेश उन लोगों की तरफ से जारी हो जाते हैं, क्योंकि वो भीड़ तंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में नहीं करते। हिंदू जो है वो शुरुआत से ही हमेशा कानून प्रशासन इन पर ज़्यादा विश्वास करता है, अपनी तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लेता है।
आप भीड़ तंत्र का विरोध करते हैं, लेकिन कल आपने एक विरोध किया है अचल ताल मंदिर में, क्योंकि मुद्दा बड़ा ही गंभीर था और विरोध और हनन, ये दो चीज़ों के बीच में एक बड़ी बारीक सी लाइन थी कि आपका विरोध था या लोगों के अधिकारों का हनन। क्योंकि वो मामला काफ़ी कुछ उछला रहा, कल अलीगढ़ में सुर्खियों में रहा, तो और आज आप हमारे स्टूडियो में भी उपलब्ध हैं, तो मैं उस पर ज़रूर जानना चाहूँगा कि उसकी बात कहाँ से आई और वो विरोध कहाँ तक पहुँचा, उसको विरोध मानूँ या हनन? देखिए, मैं आपको अगर सच बताऊं तो मैं अचल ताल एक रोड है हमारे अलीगढ़ में, वहाँ से गुजर रहा था। एक तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम था, वो ख़त्म करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले थे। तुलसी के पौधे हमारे हाथों में लगे हुए थे। मेरा एक साथी भी था जो संस्था से जुड़ा हुआ है, वो भी हमारे साथ था। तो होता क्या है कि हम थोड़ा सा आगे एक शॉप पे रुके, इतने में जो मेरा साथी था वो मंदिर के दर्शन के लिए गया। तो वहाँ पता चलता है कि कुछ महिलाएं मंदिर के अंदर क्रिसमस ट्री लगा के बैठी हुई हैं और लगभग 20 से 30 महिलाएं थीं। उन्होंने सेंटा की ड्रेस पहनी हुई थी, सेंटा के टोपी लगाई हुई थी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें उसने मेरे को रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे सर ये सारी चीज़ें हो रही हैं मंदिर में और ये नहीं होनी चाहिए। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। मैंने आप अगर क्रिसमस मना रहे हैं, अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत है, भारत में वैसे भी आजकल बहुत अधिकारों की बातें होती हैं। तो आप क्रिसमस मना सकते हैं, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो काम वो कर रहे थे मंदिर के अंदर, हमारी माता रानी जो कि जगदम्बा हैं उनके मंदिर के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही थी। सेंटा की ड्रेस में वो लोग डांस कर रही थी वहाँ पे, और कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो मंदिर के अंदर चीज़ें होनी चाहिए ना, वो वहाँ पे नहीं थी। उससे उलट ही कहते हैं ना, तुलसी पूजन दिवस की आड़ में वो लोग वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। तो अभिषेक जी, आपने उसका विरोध किया क्योंकि आपकी संस्था है और समय ज़्यादा नहीं रहता, और मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी आप सनातन और वैदिक चीज़ों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल करें, लेकिन लोकतंत्र की जो स्वतंत्रता है, जो खूबसूरती है भारतवर्ष की, कि सभी वर्ण, सभी वर्ग, सभी को एक ससम्मान जीने का, अपने सम्मान के प्रति, अपने पूजन की विधियों के प्रति एक सम्मान की जो एक हर एक को अधिकार है, उनका कहीं कोई ऐसा हनन तो नहीं हो रहा या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही। लेकिन चूंकि वक्त सनातन का है और सनातन ही शाश्वत है, तो हमारी टीम भी आपको बधाई देती है कि आप सनातन और वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप स्टूडियो में आए, इसके लिए हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया। हमारे एवी लाइव के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप सभी जो भी दर्शक एवी लाइव के मुझे देख रहे हैं उन सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप देखिए वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है। मैं मानता हूँ आजकल आधुनिकता का ज़माना है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमसे कनेक्ट रहती ही हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जो वैदिक संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता है, उसको मत भूलिए, क्योंकि वो आपकी जड़ है। कहते हैं ना, सनातन जो है उसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। अगर आप उससे ही दूर जाएंगे तो एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ पे कि आजकल कहते हैं ना हिंदू रहते हैं, एक अच्छी तादाद में रहते हैं, देवभूमि ये कही जाती है। अगर यहाँ पर रह के ही आप गर्व से अपने आप को हिंदू नहीं कह पा रहे हैं, अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कहीं जाने के लिए। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपनी वैदिक संस्कृति को मत भूलिए। अपने जो धर्म हैं, शास्त्र, उनके अंदर बहुत सारे हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उन सबको भी फॉलो कीजिए। और एक मैं आपको बात कहना भी चाहूँगा कि अगर आज की डेट में समय की आपके सामने कोई समस्या आती है तो ज़्यादा नहीं, हम लोग वैदिक संस्कृति का प्रचार करते हैं, उसके साथ श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग प्रचार करते हैं। तो आपसे केवल इतना कहूँगा कि आप श्रीमद् भगवद गीता का अधिक से नहीं तो कम से कम एक श्लोक डेली स्वयं भी पढ़ें और अपने जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाएं, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो वो सीखेंगे और हमारे भगवान जो कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं उनके आदर्शों पर चलेंगे और आगे चल के वो युवा हमारे भारत का भविष्य निर्धारित करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपके साथ आए हुए भाई साहब का परिचय, आप भी अपना। शोभित सक्सेना है, सनातन प्रतिभा फाउंडेशन से अभी हाल ही में मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब मैंने देखा कि यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है, किस तरीके से कार्य कर रही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अपना जो प्राचीन है, प्राचीनता मतलब जो अपना धर्म का सारा मतलब आजकल के बच्चों को नहीं ज्ञान होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं, भगवद गीता दी जाती है, ठीक है।
बताया जाता है कि किस तरीके से अपने सनातन धर्म को मतलब अगर फॉलो करेंगे तो आप कुछ कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। आजकल सनातन धर्म जो है मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा है, सब आजकल के ही तरीके से जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, बॉलीवुड का कह लो असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं यूँ कहिए कि बॉलीवुड भेड़चाल का हिस्सा लोग बन रहे हैं। जी 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 जी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को ना भूलें और अपना संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही आगे अपना कोई कार्यक्रम करें, वही सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।